प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्किल इंडिया का आह्वान कहें या फिर आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से बच्चों में बहुत कुछ तब्दीली आई है। बच्चे जगह जगह देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक कारनामे करके कहीं न कहीं देश और दुनिया को हैरत अंगेज में डालते रहे। आज हमारे सामने डीपीएस का एक बच्चा है जिसने एक डिवाइस बनाया है। इस डिवाइस के माध्यम से कहीं न कहीं देखने में तो आप हर रोज़ आए दिन अगर ऑफिस या फिर किसी भी सेक्टर में काम करते होंगे तो ज़रूर इससे पाला पड़ता होगा इस डिवाइस से, लेकिन उसमें मॉडिफाई करके कुछ अलग और अपनी टैलेंट को सबके सामने शो ऑफ किया है। जी, आप नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम आरव पराशर है और कौन से स्कूल में पढ़ते हो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81 में पढ़ता हूँ और मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। तो 6 में पढ़ के इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी से कैसे ले ली है कि पढ़ाई तो अभी कंप्लीट नहीं हो, उससे पहले साइंटिस्ट बन गए? जैसे कि मैंने सुना है कि पापा के ऑफिसेज में, मम्मा के स्कूल्स में ये अटेंडेंस सिस्टम है बायोमेट्रिक, तो पर उसमें मैसेजेस जो हैं वो मशीन में ही सेव रहते हैं, वो एम्प्लॉय को नहीं जाते और जो ओनर है उसे भी नहीं जाते। बाय चांस अगर मशीन में डिलीट हो गया तो वो वापस तो आ नहीं सकता। तो जो मैंने बनाया है उसमें मैसेजेस एम्प्लॉय को भी जाएंगे और ओनर को भी जाएंगे। तो आपको कैसे पता था कि इस तरीके की जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होते हैं इक्विपमेंट या डिवाइस होते हैं कैसे ये फंक्शन करता है? अब कैसे इसमें आपने ऐड ऑन किया अपने मैसेज सुविधा को? इसमें आर्डिनो की हेल्प से मैंने इसे बनाया और जीएसएम मॉड्यूल। आर्डिनो हमारे जो थंब के इम्प्रेशंस हैं उन्हें रीड करता है और जीएसएम मॉड्यूल को सेंड करता है और जीएसएम मॉड्यूल वहाँ से ये जो मैसेजेस भेजता है ओनर को और एम्प्लॉय को कि आपने इतने टाइम पे एंटर किया और इतने टाइम पे आप एक्सिट कर रहे हो। अच्छा, आजकल देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने डिवाइस को, बच्चे मोस्टली कंप्यूटराइज या फिर ऐसे डिवाइसेस बना रहे हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा हैक हो जाते हैं। हैक के सिस्टम क्योंकि ये टोटल नेट पे डिपेंड होगा, तो इसमें ऐसा कुछ है जो कभी कोई क्रैक कर ले, हैक कर ले? नहीं, ये हैक नहीं हो सकता, इस पर हैक नहीं हो सकते क्योंकि 4 पेजेस की कोडिंग हुई है इस पर। मैं आपसे कहूँ कि इसको लाइव एग्जांपल के तौर पे अगर दिखाएं, हमारे दर्शक भी देखें, तो कैसे ये वर्क करता है, फंक्शन क्या है इसका, काम करने का प्रोसेस बताएं। सबसे पहले मैं जी बोलते भी रहिए प्लीज़। अब मैं यहाँ पे आपका नाम डालूँगा, आप अपना नाम बताओ। शफी, SHAFI। SH A F I ओके। अब आपका फ़ोन नंबर नोट करो। 99 71 87 5424। अब आपको अपनी उंगली इधर रखनी है। अब हटाओ। अब आपको वापस इधर रखनी है। हो गया, आपका ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आप एक बार अपना वही वाली उंगली लगा के देखें। 1 मिनट। अब लगाएं। हो गया। अब मैसेज जाएगा। जिस तरीके से मैं चाहूँगा कि दर्शक भी देखें, ये 6ठी क्लास का बच्चा बहुत यूनिक चीज़ जो बनाया है और इन्होंने लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है और मैं वेट करूँगा मैसेज का। देखते हैं मैसेज क्या आता है और क्या कुछ इसमें। आई थिंक मुझे एक मैसेज भी रिसीव हुआ, इसमें यूज़र आईडी जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे अभी दिखाया है, तो यूज़र आईडी नंबर है 14, यूज़र नेम शफ़ी, उसके बाद से यूज़र फ़ोन नंबर ये आ रहा है और डेट और टाइमिंग। तो ये एक अगर मोस्टली जिस तरीके से आपने इसको फीड किया है तो इससे क्या बेनिफिट होगा? ये पहले मुझे एम्प्लॉय
के जी। तौर से भी यहाँ पे आ गया था। यानी कि- 14 शफी। जी जी। अच्छा, सेम मैसेज दो जगह जाएंगे, एक तो ओनर के पास जाना है और जो एक एम्प्लॉय हो, एक एम्प्लॉय के पास जाना है। अच्छा सेम मैसेज जाते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ बताएं। बेनिफिट इस मशीन का ये है कि इससे एम्प्लॉय झूठ नहीं बोल सकता कि कभी बहाना ना बनाए, और क्योंकि एम्प्लॉय के पास भी मैसेज जा रहा है और ओनर के पास भी जा रहा है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइम पे आएंगे। और ये सिम बेस्ड है। अच्छा अच्छा, क्या इससे क्या डिफरेंट है बाकी और भी जो मार्केट में इस तरीके की जो डिवाइस है उससे आपका क्या डिफरेंट है, क्या है? ये सिम बेस्ड है और जो मार्केट वाले हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अगर मार्केट वाले 10,000 के पड़ेंगे और ये 1,000 में इसका काम हो जाएगा, क्योंकि इसको सिम में तो रिचार्ज करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आपने ये बनाया है, तो ये बताइए कितना दिन लगा था बनाने में, और इसका अप्रॉक्स कॉस्ट अगर पूछे तो नाम कुछ दिया है अपने अपने तरफ से इसको? आरव अटेंडेंस सिस्टम, और इसको बनाने में 4 to 5 days लगे थे, और कॉस्ट इसकी अप्रॉक्स 10 to 12,000 ये बनाने में। उसके बाद जब ये बन जाएगा तो उसके बाद हमें बस वो सिम ही तो रिचार्ज करना है, तो उसके लिए 200 पे तो हो ही जाएगा रिचार्ज। तो इससे जो लोगों के लिए अगर देखा जाए तो ये लोग इजीली अपने घर में लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोग? और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें अभी और क्या कुछ ऐड हो सकता पहले तो ये ऑफिसेस, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन में यूज़ हो सकता है, और इसमें हम आइस से भी हम वो कर सकते हैं, आई की वो हमारी आइरिस जो है वो उसे डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि सबका जो आइरिस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। चलिए, अभी तक तो हम इसके फंक्शन के बारे में बात किए, लेकिन आप ये बताइए, जब फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगा कि आपके दिमाग में ये बात क्यों आई? बनाने के लिए बहुत सारे और कुछ इक्विपमेंट डिवाइस हो सकते थे, तो स्पेशली आपने मेहनत इस पर ही क्यों किया? ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चीटिंग ना कर सके। कभी कभार झूठ भी बोल देते हैं कि वो लेट आए हों और बोल देंगे कि मैं जल्दी आया हूँ, इसमें वो जो ओनर है उसके पास मैसेज आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँ, तो ऐसे तो बनाने के बाद से कहीं आप भी लेट हो जाओगे तो आप भी पकड़े जाओगे। हाँ जी। तो फिर भाई ऐसी चीज़ बनाना चाहिए था ना जो कम से कम ओनर को, तो आप तो इसको बनाने वाले हो, आप तो बच सकते थे जी। इससे क्या बेनिफिट है अगर आपसे पूछे तो? इससे क्या फ़ायदा होंगे? डिसिप्लिन की, सब जल्दी टाइम से स्कूल आए, ऑफिस आए। तो स्कूल में लगवाओगे अपने, तो बच्चे तो बहुत सारे बच जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लेट में आते हैं। वो सब पकड़े जाएंगे। अच्छा, ये बताओ आगे क्या बनने की प्लान है, क्या करोगे आगे? आगे मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूँगा, हैकिंग उसमें आ जाती है, ताकि जो हमारे देश में साइबर क्राइम हो रहे हैं वो उन्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने डिवाइस बनाया, इसमें कौन कौन लोगों का रोल है, किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? मेरी मम्मा, पापा और दादी ने मुझे मोटिवेशन दी, और स्पेशल थैंक्स टू माय गाइड सर, नवीन सर। तरीके से बच्चा एक इनिशिएटिव लिया और कुछ अलग करने की कोशिश है, क्या प्लान है आपको कि किस तरीके से आगे इसको मोटिवेट करें? वो तो डिपेंड करता है इस पे, वो क्या चाहता है। अगर वो उसी में और इनोवेशन करेगा तो हमारा पूरा बैकअप रहेगा उस पर, ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? अनन। अनन, सही बोला? तो अनन, आप क्या करेंगे? भाई आपके एक इस टाइम पे एक डिवाइस बनाया है, तो आपने सोचा है कुछ करने के लिए? नहीं। क्या बनोगे? आप क्या बनोगे? मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर? किसके जैसा बनोगे क्रिकेटर? विराट कोहली। क्यों? देखा है आप वो कैसे हैं? हाँ, देखा है। कैसे है? बहुत- कैसे है? उनकी फेस अब मैं कैसे बताऊँ। कुछ भी बताओ। हैंडसम। अच्छा, हैंडसम। तो आप हैंडसम बनोगे या क्रिकेटर बनोगे? दोनों। दोनों बनोगे। किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट, जैसे बॉलिंग में या बैटिंग में? बैटिंग में। बैटिंग में। तो बनोगे ना पक्का?
मैम, बच्चा एक आपका साइंटिस्ट बनने की प्लान कर रहा है, एक बच्चा क्रिकेटर बनना, सारे खूबियाँ आपके घर में हैं बच्चे में। तो ये बताइए, इस तरीके से बच्चे अपना एक एग्जाम्पल भी दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कैसे आप लोग बच्चों को टाइम देते हैं, कैसे इनको मोटिवेट करते हैं? एक्चुअली यही है कि मैं थोड़ा इनके इंटरेस्ट पे वॉच रखती हूँ। जैसे इसका स्पोर्ट्स में है, छोटे वाले का ज़्यादा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, इसको जिस स्पोर्ट में भी है थोड़ा इसको मैं एक्स्ट्रा गाइडेंस कोचिंग अरेंज करूँ। ये थोड़ा साइलेंट है, शाई बच्चा है, लेकिन ब्रेनी है, तो उसको सिटिंग्स वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, तो थोड़ा इसका एटीट्यूड साइंस की तरफ ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि हाँ, इसको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो मैंने उसके लिए फिर प्रॉपर अच्छे से अच्छे गाइड अरेंज किए कि थोड़ा इसको अच्छे से गाइड कर सकें। तो उनकी गाइडेंस में इसने ये डिवाइस बनाया भी है। तो बस मेरी तो अप्रोच ये रहेगी कि जो इनके इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग इनको मैं बेस्ट से बेस्ट कोचिंग अवेलेबल करवाऊँ। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।